और यहां से भगवान के एक भक्त की कथा प्रारंभ होती है जिनका नाम है केवट भैया। केवट भैया रात्रि में जब लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह बात कर रहे थे तो पूरी बात सुन लिए हैं। क्या सुन लिए हैं? राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। मनसा वाचा कर्मणा, राम जी के चरणों में प्रेम करना, यही सबसे बड़ा परमार्थ है। केवट जी सोचे अब राम जी तो चले जाएंगे तो राम जी का पांव कहां भेटाएगा दोबारा कि हम प्रेम करेंगे। जौन है आज वे कर लेना है, आज के बाद दोबारा अवसर मिलने वाला नहीं है। केवट जी दौड़ कर गए निषाद राजगुह के पास, सवेरे सवेरे कहे प्रणाम करके, महाराज हम एक प्रार्थना लेकर आए हैं। हम चाहते हैं आज आप एक सूचना पूरे नगर में करवा दें कि कोई भी नाव चलाने वाला नाविक गंगा के किनारे न जाए आज। निषाद जी पूछे क्यों? केवट जी बोले हम चाहते हैं कि राम जी हमरे नाव में बैठ के वो पार चले जाए, या हमरे पर कृपा कर दीजिए। देखिए रात भर ईमानदारी से ड्यूटी किए हैं हम। निषाद राजगुह बोले ठीक है। पूरे नगर में खबर बद हो गई, डुगडुगी बच गई कि कोई भी नाविक गंगा किनारे नहीं जाएगा आज। केवट जी दौड़ कर गए, नाव किनारे खड़ी थी, किनारी खड़ी नाव को खोले और ले जाके बीच नदी में खड़ा हो गए। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया, निषाद राजगुह के साथ गंगा तट पर पहुंचे। राम जी ने केवट भैया को देखा। देखिए भगवान सब जान रहे क्या होने वाला है। प्रभु मुस्कुराए, और जो भगवान पूरे जगत को देते हैं वो भगवान आज मांग बैठे। मांगी नाव न केवट आना, कहई तुम्हारा मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहई तुम्हारा मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहाए, मानुष करनी मोरे कछुआए। चरण कमल कहूँ सब कहाए, मानुष करनी मोरे कछुआए। मैंने सुना है छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। हे राम जी, तरनी मुनि घरनी होई जाए, बाट परई मोरी नाव उड़ाए। तरनी मुनि घरनी होई जाए, बाट परई मोरी नाव उड़ाए। एहि प्रतिपालौ सब परिवारो, नहीं जानौ कछु और कबारो। एहि प्रतिपालौ सब परिवारो, नहीं जानौ कछु और कबारो। जो प्रभु पार अवसी
अवसि गाच जो ही पद पदोम पखारन कहो जो प्रभु पार अवसि गाच मोहि पद पदोम पखारन कहो मोहि पद पदोम पखारन कहो मोहि पद पदोम पखारन कहो। राम जी ने केवल एक वाक्य कहा, केवट जी क्या आप अपनी नाव लेकर यहां आएंगे? राम जी ने नाव मांगी, आदेश नहीं दिया, मांगा है। आदेश देते तो राम जी कहते कि नाव लेकर यहां आओ, ये आदेश हुआ। राम जी मांग रहे, बोले केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां लेकर के मेरे पास आएंगे? हम आपसे नाव मांग रहे हैं आपकी। मांगी नाव न केवट केवट जी बीच नदी में है। राम जी बोले हे केवट भैया नाव लेकर आएंगे यहां पर। केवट बोले ना ले आए, मना कर दिए नहीं लाऊंगा। राम जी बोले क्यों? केवट जी बोले हम सब जानता निरुआ बारे में। अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया, अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया। लक्ष्मण जी बोले का जानता रहो? अरे गोड़ावा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे, गोड़ावा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे। अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया। केवट जी बोले देखिए राम जी, हम आपके मरम को ठीक से जान गए हैं, इसलिए हम नाव लाएंगे नहीं आपके पास। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो अद्भुत बात सुनने को मिल रही है। जन्म से आपके साथ मैं लगा हूं, आज तक मैं आपका मर्म नहीं जान पाया, ये पहली बार मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका मर्म जान गए। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मर्म जान गए हो? केवट जी बोले ये जान गया हूं कि राम जी कौन है। बोले क्या जान गए हो? बोले देखिए राम जी, ये नाव चलाना हमारा खानदानी पेशा है। हमारे बाबा चलाए, बाबा के बाद बाबूजी चलाए, बाबूजी के बाद हम चला रहे हैं। रोज सैकड़ों लोगों को इस पार उस पार करता हूं। लोग आते हैं नाव के लिए बोलते हैं, लेकिन जैसे आज आपने बोला है प्रभु, जीवन में ऐसे किसी ने नहीं बोला। आज तक जो भी आया मुझे आदेश देता रहा। आदेश किसको देते हैं? नौकर को देते हैं। आज पहली बार आपने कहा है कि ने केवट अपनी नाव लेकर आप इधर आएंगे। आप हमको इस नाव का मालिक बना दिए हैं प्रभु। जो आया वो नौकर बनाने में लगा रहा, पहली बार किसी ने मालिक बनाया है। और मालिक बनाना ये जगत के मालिक को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मैं जान गया हूं आप कौन, मैं जान गया हूं प्रभु। हम नाही नियारा, नियारा बुझाता का? हम नाही नियारा, हम नाही नियारा, लाइब अपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियारा,
नाही नियरा लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला बड़ा डर लागेला रौरी घोड़ा वाके धूरिया से डर लागेला बड़ा डर लागेला रौरी घोड़ा वाके धूरिया से डर लागेला बड़ा डर लागेला। मैंने सुना है पत्थर के तीरिया पत्थर के तीरिया बनौनी रउआ राजा जी ई सब कहेला होई सब कहेला ई तलकड़ी के नैया से डर लागेला बड़ा डर लागेला तलकड़ी के नैया डर लागेला बड़ा डर लागेला हम नाही नियरा हम नाही नियरा लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला बड़ा डर लागेला गौरी घोड़ा वाके धूरिया से डर लागेला बड़ा डर लागेला गौरी घोड़ा वाके धूरिया से डर लागेला बड़ा डर लागेला बड़ा डर लागेला। केवट जी क्या बोले प्रभु पत्थर के तीरिया तिरिया मतलब स्त्री मैंने सुना है आपके पांव में जो रज है वो सामान्य रज नहीं है जड़ी बूटी है मनुष्य बना देती है कहियो पत्थर के तीरिया याद बानू अरे बनौनी रउआ राजा जी ई हम नहीं कहत ई सब कहेला होई सब कहेला रउवे बताई पत्थर कठोर होले की लकड़ी कहीं यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो इत लकड़ी के नैया से डर लागेला बड़ा डर लागेला। हे रघुनाथ जी हमको पता चला है कि आपके पांव में जो रजकण है वो विशेष रजकण है उसके स्पर्श मात्र से क्षण भर में पत्थर भी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाता है ये तो हमारी लकड़ी की नाव है साहब दिन रात पानी में रहते रहते लकड़ी की नाव पानी सोख सोख के और मुलायम हो गई है रावर दोसन पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। प्रभु आपका दोष नहीं है ना आपके पांव का दोष है आप ये न समझिएगा राम जी कि हम आप में कमी निकाल रहे हैं ना प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी राम जी हम रउआ में कमी नहीं निकालत प्रभु ये आप में आपका दोष नहीं है आपके पांव का भी दोष नहीं है सारा दोष पांव में जो धूल लगा है उसका है ये लकड़ी की नाव दिन रात पानी पी पी कर और मुलायम हो गई है हमारा राम जी बोले कहना क्या चाहते हो पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई हो आयसु होत कहाँ है। राम जी हम यही चाहते हैं कि आप हमको कहिए तो हम आपके गुड़वा धो करके और जो जड़ी बूटी लगल है सब बाहर निकाल दे पानी से धो धा के एकदम फ्रेश पांव बना के आपको नाव पर बिठा करके उस पार ले चलते कहिए क्या आज्ञा है।
लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया एक बात बोले। राम जी बोले कहो। भैया आपने पहली बार मैनेजमेंट संभाला, पहली बार जीवन में। आज तक हम मैनेजमेंट संभालते थे, आज आप पहली बार मैनेजमेंट संभाले, पहली बार फेल हो गया। आप नाव मांगे, साफ मुंहवे पर मना कर दिया नहीं लाऊंगा। हम मांगतिया मना करी तो बता देले रहते अभी ले। लक्ष्मण जी बोले यदि हम मांगते और मना करता ना तो बता देते। राम जी मन में बोले इसीलिए आपको नहीं मांगने दिए कि आप बता दिए होते हैं? लक्ष्मण जी कहते प्रभु मना कर दिया। राम जी बोले कोई बात नहीं, भगत है मेरा। लक्ष्मण बोले भगत है? आप कही रहे नाव लाओ, कही रहा है नहीं लाऊंगा, और आप कही रहे भगत है, मतलब आपका भगत वही जो आपकी बात न माने। राम जी बोले और कौन नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे देखिए, सुमंत जी को आप 2 घंटा पहले बोले थे रथ लेकर वापस अयोध्या जाइए, देखिए गए नहीं, खड़े हैं, देखिए देख रहे हैं, देखिए वहां पर। उनको आप बोल रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। आई भाई साहब से कही रहे आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कही रहे हैं वो सब उसका उल्टा कर रहा है प्रभु। राम जी बोले अयोध्या से चलते समय मैंने भाई साहब आपको मना किया था न चलिए, सीता जी को भी मना किया था न चलिए, आप दोनों मेरी बात माने नहीं माने। घर से निकलते समय जब आप दोनों मेरी बात नहीं माने, मैं समझ गया कि आप दोनों ने मेरी बोहनी बिगाड़ दी इस समय। अब जे मिली केहू बात हमार सुनी उनी ना आज। केवट जी खड़े होकर बार बार यही कह रहे हैं अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया। हे राम जी हम सब जानते हैं मरम, कहिए क्या करे, पांव धो ले। लक्ष्मण जी बोले केवट जी हमारी बात सुनिए, आप जो उदाहरण दे रहे हैं कि प्रभु के पांव से पत्थर स्त्री में परिवर्तित हो गया, वो घटना केवल एक बार घटी है। कितनी बार? जोर से कहिए, एक बार। उसके बाद न जाने कितने पत्थरों पर राम जी ने पांव रखा, आज तक दूसरा कोई पत्थर स्त्री में परिवर्तित हुआ आपने सुना आज तक? केवट जी बोले नहीं, दूसरा कोई पत्थर नहीं हुआ। तो आपकी नाव कैसे हो जाएगी? केवट जी बोले अब हम बोले? लक्ष्मण जी बोले बोलो। केवट जी बोले देखिए हम भी जानते हैं कि सारे पत्थर स्त्री में परिवर्तित नहीं हुए, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं लक्ष्मण जी, कौन सा पत्थर स्त्री में परिवर्तित हुआ ये बताइए हमको। लक्ष्मण जी बोले हम समझे नहीं। केवट जी बोले हम समझाते हैं। जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था, वो पत्थर स्त्री में परिवर्तित हो गया। यहां किनारे हजारों नाव खड़ी है, किनारे वाली नाव राम जी को नहीं दिखाई पड़ी। हमारी नाव बीच नदी में खड़ी थी, दिखाई पड़ गई। आज मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके राम जी ने मांगा है, इसका मतलब इशारा हो गइल बा। आज खतरा आज भी मंडरा रहा है, हम इतना बड़ा रिस्क लेने वाले नहीं हैं। हे राघव जी, हम सही सही आपसे बता रहे हैं। अरे पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा
हाँ दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई हो। प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम रावरो सो साची कहो। तुलसी के ईश राम सो साची कहो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। केवट जी कहते प्रभु हम पहले आपन पूरा परिचय आपको बता दे रहे हैं, फिर आप डिसीजन लीजिएगा। अरे पत भरी सहरी घर में भोजन नहीं खे राती खान के। सवेरे जो पत्तल पर जूठा छूटा है अन्न वही बचा है। आ सही बताते घर में इकलौता कमाने वाले हम ही हैं। सकल सूत वारे वारे। हे राम जी हमार 9 ठे लड़का है आ सब अभी छोट छोट है राम जी है। केवट के जाते कछु वेदना पढ़ाई हो। केवट है हम लोग पंडित जी नहीं है कि वेद पुराण पढ़े होंगे। नाव चली गई तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। पढ़े ओढ़े नहीं है हम लोग। अरे सब परिवार मेरा पूरा परिवार इसी नाव के भरोसे जीवित है। या ही लागी राजा हे हे हे, हे सरकार यही नौवे के भरोसे पूरा परिवार जीवित बा हमरी। पैसा नहीं खे सरकार। हाँ दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। यदि आपके पांव के जादू से नाव स्त्री बन गया तो पैसा नहीं कि दूसरी नाव बना लेंगे। हम एक बात बतावें, हम सुने हैं राम जी जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी बन जाती है। अब आप बताइए आप उद्धार करते हैं, पहले डिसाइड करिए आप हमार उद्धार करने आए हैं कि हमारी नाव के उद्धार करने आए हैं। आपके पांव के जादू से हमारा नाव ब्राह्मणी बन जाएगी। हम मल्लाह के मल्लाह रह गए, हमारा नाव ब्राह्मणी बन गई। उद्धार हमार हुआ कि हमारी नाव का हुआ। और आप बताइए वो ब्राह्मणी मैं मल्लाह कहेगी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अलग से घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। पहले से जो एक औरत है घर में उसका पेट तो भर ही नहीं पा रहा हूं राम जी, दूसरी को दे करके क्यों झंझट में डालना चाहते हमको प्रभु। इस समस्या से हमको बचा लीजिए है? अरे गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरे। प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई हो। इसलिए आप कान खोलकर सुन लीजिए। तुलसी के ईस राम रावरो सो साची कहो। बिना पर धोए नाथ नावना चढ़ाई। हे रघुनाथ जी
हम कसम खा के कह रहे राम जी जबले गोड़ होएंगे नहीं तबले नाव पर आपको बिठाएंगे नहीं। हम ये बात साफ साफ समझ लीजिए। कहिए गोड़वा धो ले, भगवान मौन खड़े हैं। अब लक्ष्मण भैया के समझे में नहीं आ रहा है क्या कहा जाए। केवट जी बोले देखिए आई हैव ए सेकेंड ऑप्शन, मेरे पास एक दूसरा उपाय भी है। लक्ष्मण जी बोले जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अरे हेलिजा, हेलजा बुझाता नहीं, हेलजा हेलल मने, अरे हेलजा हेलजा मलिकार बाहेलान भीरिए, हेलिजा हेलिजा मलिकार बाहेलान भीरिए। यही घाट ते थोड़ी के दूर है कटिलाओ जल था दिखाई हो जो। थोड़ा दूर आगे किनारे किनारे चलिए, एक जगह हम जानत हैं वहां केवल कमर भर पानी है, एकदम हेलान बा ओइजा। हेलान बुझाता ना, हेले लायक पानी बा। आगे आगे लाठी लेके मैं चलूंगा, पीछे पीछे आप आइए, बिना गोड़ धोइले पार हो जाए हम सब है। लक्ष्मण बोले बहुत सुंदर, लेके चलो तुरंत। केवट जी बोले राती खान, मतलब बोले अभी नहीं, पूरा दिन वेट करिए, रात में लेके चलूंगा। लक्ष्मण जी बोले क्यों? केवट जी बोले अभी सवेरे से हमारे बोहनियों नहीं खे भाई, बोहनी भी नहीं हुई है मेरी। यदि सवेरे सवेरे आपको ले जाकर वहां से पैदल पार करा दिया, यही बात यदि मार्केट में लीक हो गई तो कहिए कौन मेरी नाव पर बैठने आएगा। सब पैसेंजर पैदले पार होने लगेंगे। अपने हाथ अपनी रोजी रोटी पर हम लात मार ले। यदि पांव नहीं धुलाना है तो वेट करिए, दिन भर यहीं रहिए आराम से, रात में लेके चलूंगा, अंधेरे में पार करा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले रुकेंगे नहीं तो धुलवा लीजिए। हम कहा बोल रहे रुकने के लिए, अभी जाना है तो धुलवाइए, नहीं तो वेट करिए। राम जी सुन रहे हैं। केवट जी बोले राम जी आप एक बार बोल के मौन हो गए हैं, दिन में कई बार बोलत है का आप? ऐसा कोई नियम हो, व्रत हो तो कोई बात नहीं कि बोलेंगे नहीं, मौन व्रत है आज। तो हम एक उपाय बता रहे हैं, यदि बोल नहीं पा रहे हैं, ये जो गर्दन है ना, इसको केवल 2 बार इतना हिला दीजिए, हम समझ जाएंगे आप कह रहे हो धो लियो। क्या बोले केवट भैया? बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाओ अपना प्रभु जी धुला दीजिए। प्रभु हम सब जानते निरुआ बारे में, पूर्ण इतिहास मैं जानता आपका, पूर्ण इतिहास मैं जानता आपका, ये भी एहसान मैं मानता आपका, ये भी एहसान मैं मानता आपका। फिर राघव जी हम अपने लिए पांव धोने के लिए नहीं कह रहे हैं, फिर मेरे पुरखों को राघव, मेरे पुरखों राघव अमर कीजिए, मेरे पुरखों राघव अमर कीजिए। हम कहाँ मना कर रहे हैं? आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर
लेकिन उससे पहले पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। केवट जी कहते प्रभु देखिए हम सब जानते हैं, नाव स्त्री बन जाएगी, रोजी रोटी हाथ से चली जाएगी प्रभु। और देखिए किसी को कितना भी सताना चाहिए, लेकिन जीवन में कभी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप जितना सताना है सता लीजिए, लेकिन ऐसा ना सताइए कि किसी की रोजी रोटी ही समाप्त हो जाए। प्रभु ये नाव नहीं है, ये नाव हमारे लिए भगवान है, इसी नाव ने मेरे परिवार को बचा के रखा है प्रभु। मेरा पूरा परिवार इसी के भरोसे है। एही प्रतिपालूं सब परिवार। और हम गंगा जी में कसम खा के कहते हैं राम जी, नहीं जानो कछु और कबार। हमारे बाबा नाव चलाए, बाबा के बाद बाबूजी नाव चलाए, बाबूजी के बाद मैं चला रहा हूं, अब मेरे बाद मेरे बच्चे भी नाव ही चलाएंगे। ये खानदानी पेशा है प्रभु हमारा। हम लोग दूसरा कोई काम धंधा नहीं जानते हैं। नाव चलेगी तो क्या होगा हमारे परिवार का। आरे कुछ ना जनाला, कुछ ना जनाला, ए हो मलिकार हमारा कुछ ना जनाला, हे हो मालिका। हम कुछ नहीं जानत। नाव बानी जाई नारी, तमुरुख बनब हम भारी। नाव बानी जाई नारी, तमुरुख बनब हम भारी। ए राम जी कसम खा के कहतनी, एह नैया के कमैया हमार, आरे नैया के कमैया बाल बच्चा खाला। ए हो मलिका हमरा कुछ ना जनाला, हे हो मालिका। केवट जी अपने पूरे आर्त भाव में प्रकट हो गए। प्रभु हम कुछ नहीं जानते हैं, नाव चली गई तो भूख मर जाएंगे। कहिए एक बार कह दीजिए हम तुरंत धो देंगे प्रभु, तनिको समय नहीं लगाएंगे। राम जी बोल ही नहीं रहे। केवट जी को तनिक आवेश आया, बोले हम तब से रो रो के कही रहे हैं पांव धुलवा लीजिए, सुनाई नहीं पड़ रहा है। अब हम कही रहे हम आपका पांव नहीं धोएंगे। हम समझ गए राम जी आपको जाना ही नहीं है, जिसको जाना होगा इस तरफ मौन खड़ा रहेगा है? आप नहीं धुलाएंगे तो और आनंद आएगा राम जी। हम नाव पर बिठाएंगे नहीं, नाव पर बिठाएंगे नहीं तो आप उस पार जाएंगे नहीं, उस पार जाएंगे नहीं तो यहीं रह जाएंगे, और यहीं रह जाएंगे तो नित्य आपका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। इससे अधिक आनंद और जीवन में क्या होगा राम जी। न धुलवाइए, कोई बात नहीं, न धुलवाइए। यदि आपको पार जाना है, अब एक दूसरी बात मैं बोल रहा हूं राम जी, जो प्रभु पार अवसीगा चह। यदि आप वास्तव में पार जाना चाहते हैं तो अब तक मैं कह रहा था पांव धोऊंगा, अब मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे। मोहि पद पदुमा पखारन कहु,
यदि आपको पार जाना है राम जी तो आप कहिए कि केवट मेरा पांव धो के हमको उस पार ले चलो। अब मैं नहीं धोने वाला, बहुत बोल लिया मैं। ये बोल के भी केवट जी 5 मिनट प्रतीक्षा करी किए, शायद कहीं राम जी बोल दे। भगवान फिर नहीं बोले। केवट भैया परेशान, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। बहुत सोचने के बाद एक बात दिमाग में आई और केवट जी राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूम कर देखने लगे राम जी को। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हो। केवट जी बोले अब जाकर असली बीमारी का पता चला है। लक्ष्मण जी बोले बीमारी, कैसन बीमारी। बोले यही कि हम तब से बोल रहे राम जी क्यों नहीं बोल रहे। राम जी जो कपड़ा पहने हैं उस कपड़ा में कहीं जेब नहीं बना है। आज जेब नहीं है इसका मतलब हमरे नियर रामो जी ठन ठन गोपाल है, एकदम कुछ है वो नहीं इनके पास भी। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो घर में बच्चों को भोजन जाएगा, राम जी के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। इसी संकोच के मारे नहीं बोल रहे। यही बात है ना राम जी, एक बार कहना चाहिए था आपको, कब्बे हम आपको टेंशन फ्री कर दिए होते। चलिए अब बोलता हूं आपको। पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचा दूंगा। राम जी कसम खा के कहता हूं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही फिरिए में पार उतार के आपको चला आऊंगा। राम जी कसम से कुछ नहीं मांगूंगा। पद कमल धोई चढ़ाए नाव, नाथ उतराए जब मोहि राम, राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। परुती लखन पे जब लगी न पाया पखारी हो। मरुतीर मारहु लखन पे जब लगी न पाया पखारी हो। तब लगीन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। तब लगीन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। कृपाल पार उतारी हो। पार पार उतारी हो। तब लगीन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। केवट भैया बोले प्रभु पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा पार पहुंचाऊंगा, कुछ मांगूंगा नहीं। आपको यदि मेरे वचनों पर विश्वास न हो राम जी तो आपके बाबूजी का सौगंध लेता हूं, आपका सौगंध लेता हूं, कुछ नहीं मांगूंगा। लक्ष्मण जी बोले क्या बोले। पिताजी की और भैया की सौगंध ले लिया, निकाल लिए लक्ष्मण जी, बाण तान लिए, मार दूंगा इसको। केवट जी बोले बहुत सुंदर, बड़का भैया मांग रहे हैं और छोटका भैया बाण निकाल के डरवा रहे हैं। मार दीजिए, मार दीजिए, आपको क्या लग रहा है हम डरा रहे हैं, तुरंत मारिए। लक्ष्मण जी बोले तुमको मरने से डर नहीं लगता। बोले कैसा डर। आप मारेंगे तो मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर हो जाऊंगा। बोले कैसे। केवट जी बोले मैंने सुना है कि आपके भैया का नाम यदि मरते समय मुख पर आ जाए वो जीव भगवान के धाम चला जाता है। आप मारेंगे बाण, मैं मरूंगा, राम जी का नाम नहीं
राम जी ही आंखों के सामने खड़े दिखाई पड़ते रहेंगे। ऐसी मृत्यु संसार में किसी को नहीं मिलने वाली। तुरंत मारिए। और आप यही न समझिएगा कि बच्चे, परिवार, हमको किसी का टेंशन नहीं है। बच्चे इसलिए होते हैं कि मरते समय मुख में गंगा जल डालेंगे। यहां बच्चे नहीं तो क्या हुआ, आप जैसे बाण चलाएंगे, लड़का रही तो 4 बूंद डाली थी, आप बाण मारेंगे, लक्ष्मण जी बाण लगते मैं गंगे जी में कूद जाऊंगा, और 4-5 बूंद नहीं, जबले मरी ना जाऊं तबले पीऊंगा। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी संसार में? तुरंत मारिए, मैं जाने के लिए तैयार हूं। लक्ष्मण भैया मुस्कुराए, कहे बड़ा ज्ञानी है हो, कि मारने लायक नहीं है। भैया अपना बाण पीछे रख लिए। केवट जी बोले फिर से बोल रहा हूं, जबले गोड़ नहीं धोवाइएगा तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। कहिए राम जी का करे, गोड़ धोले। गोस्वामी जी कहते हैं केवट जी की बात को सुनकर, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। केवट भैया की अटपटी बात सुनकर भगवान बिहस पड़े हैं। और यहां देखिए करुणा के सागर, भगवान का एक नाम करुणा निधान है। आप ये नाम सुने भगवान का? कहीं सभे जगत के दाता। केवट भैया के अटपटी वचनों को सुनकर कृपा के सिंधु श्री रघुनाथ जी ने केवट भैया पर कृपा की और कहा केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। केवट जी बोले क्या करूं? आपको पहले बता चुका हूं कि मैं गंवार हूं, इतनी गूढ़ भाषा मेरे समझ में नहीं आती है। प्रभु आप सीधा सीधा कहिए हम क्या करें? राम जी बोले ठीक है। बेगी आनु जल और पाया पखारो होता विलंब उतार पारो। भगवान ने कहा केवट जी विलंब हो रहा है, जाइए शीघ्र जल लाइए, पांव पखार कर और हम लोगों को गंगा के उस पार पहुंचाइए। केवट जी भावुक हो गए हो हैं? जो सौभाग्य जन्म जन्मांतर तपस्या करने वाले महात्माओं को प्राप्त नहीं हो रहा होता है, वो सौभाग्य रघुनाथ जी आज एक नाव चलाने वाले को प्रदान कर दिए। केवट जी भावुक हो गए, बोले प्रभु हम गंवार तो हैं, लेकिन एक बात हमहू जानत है राम जी, कोई भी बढ़िया काम ना अकेले नहीं करना चाहिए, परिवार को मिला के करना चाहिए। राम जी यदि आज्ञा मिले तो लड़का मेहरारू को बुला के लेते हमें एक बार है? उन लोग को भी बुलाते आए। राम जी बोले जाओ बुला के लाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली में जो कहते हैं, केवट भैया जैसे सुने प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर लिहूं। सुने केवट जी दौड़े गांव की ओर जाकर लड़का मेहरारू को आवाज देकर बुलाए, सब मिले। केवट जी बोले दौड़ कर जाओ गंगा जी के किनारे, हम 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। पत्नी पूछी क्या करना है? केवट जी बोले जाना, वहां 2 पुरुष हैं, एक सांवले हैं एक गोरे हैं, गोरके के पास मत जाना, हर बात में बाण निकाल लेता है वो। जो सांवले वाले हैं ना बोलते नहीं है, उनको जाना और जाकर बंदी के चरण चहुदी सी बैठे। केवट
जी बोले जा करके उनको प्रणाम करना, प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। केवट जी का परिवार आया, भगवान को प्रणाम करके चारों तरफ से लड़कियां और उनकी पत्नी भगवान को घेर करके अब बैठ गए। लक्ष्मण जी मने मन बोले और धुलाइए गोड़, और धुलाइए, घेराबंदी शुरू हो गया। लक्ष्मण जी पूछे केवट जी के बच्चे से, बाबूजी कहाँ गए तोहार, तुम लोग आ गए, वो कहाँ रह गए? बोले हम क्या जाने। केवट भी आ दौड़े घर में, सोचे कठौता ले चलने की कठौती, बहुत दिमाग लगाए, कठौती स्त्रीलिंग है, जड़ी बूटी का यदि प्रभाव हो गया, पांव का जादू चल गया तो ये तो औरत बन जाएगी कठौती, और कठौता पुलिंग है, हो सकता है इस पर कहीं जादू हो जाए तो ये लड़का बन जाए, और कठौतवा लड़का बन जाएगा तो हम इसी लड़के से रोज नाव चलवाएंगे, शाम को हिसाब लिया करेंगे, हमको भी थोड़ा आराम मिलेगा। अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को। केवट भैया छोटे से कठौता में गंगा जल लेकर आए, लेकिन वो गंगा जल नहीं बोल रहे, कह रहे गंगा जी का पानी लाया हूं। कठौता का साइज देखते लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए, बोले राम जी से भैया जानबूझकर छोटा लाया है। लक्ष्मण केवट जी बोले देखिए लक्ष्मण जी, छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है, आप जिसको छोटा बोल रहे हैं, मेरी आंख से जब देखिएगा ना, यही आपको बहुत बड़ा दिखाई देने लगेगा। हमरे घर में सबसे बड़का बर्तन यही है, क्या करें? इतना छोटा कठौता था कि उसमें राम जी का एक ही पांव आए। राम जी दाहिना पांव रखे, अरे धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेर फेर कर कई बार पिए। कैसे पिए? दाहिना पांव पी लिए धो करके, बोले प्रभु बायां बाकी है अभी, दोबारा गए जल लाए, बायां पखार लिए, अब फिर हाथ जोड़कर बोले राम जी एक हमसे भूल हो गई, दाहिना पांव धो दिया था, आप उसको फिर नीचे रख दिए, उसमें फिर धूल लग गया। राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले प्रभु अब नहीं लगेगा, बायां पांव धोया हूं, इसको आप हमारी गमछा के ऊपर रख दीजिए और दाहिना पांव को प्रभु एक बार और धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले पहले कहां थे तुम, पहले गमछा काहे नहीं बिछाए? अब केवट जी बोले भूल गए तो क्या करें? भगवान बोले जाओ जल्दी लाओ। तीसरी बार गए, जल लाए, पांव धोए, और तीनों बार का जल केवट जी सारा पी गए स्वयं। केवट जी बोले हो गया ना? लक्ष्मण जी बोले जो आप चाहते थे हो गया ना? केवट जी बोले नहीं हुआ है। क्यों? अब क्या बाकी है? बोले हम तो पी लिए, हमारा लड़का बाकी है अभी। हम जब पी रहे थे ना प्रभु, छोटका हमारा मुंह खोल के ऐसे बैठा था कि बाबूजी एक को ड्रॉप डाल देंगे मुंह में हमारी। लक्ष्मण जी बोले 3 बार तुम पिए तो बच्चों की याद नहीं आई तुमको? केवट जी बोले पहले हमार पेट भरे तब न इनकर भरेंगे प्रभु, 3 बार में हम तो भर गए नाथ, एक बार और धुला लीजिएगा ना, बच्चों को प्रसाद मिल जाएगा। भगवान बोले जाओ जल्दी लाओ जल। चौथी बार गए, लाए, पखारे, और भगवान के ही सामने भगवान के चरणामृत को केवट भैया अपने हाथ से अपने बच्चों के मुख को खोल खोल के डाल रहे हैं, और अपने पूरे परिवार को तार दिया केवट भैया ने एक ही बार में। भगवान देखते रह गए। लक्ष्मण जी बोले हो गया, घर का कोई बचा नहीं तुम्हारे? बोले नहीं, सब पूरा परिवार जन पी लिए, अब ले चलो उस पार। केवट जी बोले गांव वाले आपको तो चले जाना है, हमको इसी गांव में लौट के आना है प्रभु, गांव वाले छोड़ेंगे नहीं, पता चलेगा तो। एक बार प्रभु, इसके बाद कोई बचा ही नहीं, आखिरी बार। और भगवान बोले ठीक है। गए, 5वीं बार जल लाए, धोए,
अब पूरे गांव के एक एक व्यक्ति को केवट भैया ने भगवान का चरणामृत दिया है। सबको तार दिया केवट भैया ने, पूरे गांव को। 2 घंटा लगा चरणामृत बांटने में। इधर राम जी खड़े हैं गमछे पर। केवट भैया आए, लक्ष्मण जी आग बबूला, जैसे देखे बोले एक शब्द नहीं बोलोगे अब तुम, अब चुपचाप नाव पर बिठाओ, लेके चलो। केवट भैया सोचे अब यदि बोलूंगा तो ये मार डालेंगे। तो केवट भैया राम जी से बोले अब की बार, प्रभु। राम जी बोले जल्दी बोलो क्या बात है। बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा मैं। राम जी बोले अब क्यों धोओगे। केवट जी बोले प्रभु क्या बतावे, अभी अभी पितरपक्ष गया है। राम जी कहते हैं पितरपक्ष में पितरों को पानी पिलाना चाहिए। हमने आज तक अपने पितरों को एक लोटा जल भी नहीं दिया नाथ। लेकिन प्रभु जो स्वाद मेरी जिह्वा को आज मिला है, मैं यही स्वाद अपने पितरों को देना चाहता हूं। प्रभु एक बार पांव धुला लेंगे ना, उसी जल से मैं पितरों का तर्पण करके और उनके जन्म जन्मांतर के प्यास को समाप्त कर देना चाहता हूं। प्रभु एक बार और धुला लीजिए। जैसे केवट भैया ने कहा, राम जी ने अनुमति दी। बाबा कहते हैं केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा। तुरंत पानी कठौता भरी ले आवा, पानी कठौता भरी ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा। बैठकर चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहारी, बरसी सुमन सुर सकल सिहारी। एहि सम पुण्य कुंज को नाहि, एहि सम पुण्य कुंज को नाहि, एहि सम पुण्य कुंज को नाहि। केवट भैया जल लाकर अति आनंद उमंग अनुराग के साथ भगवान के श्री चरण को पखारे और उसी चरणामृत से भगवान को साक्षी बनाकर अपने पितरों को तर्पण करके केवट जी ने उनको मुक्त कर दिया। देवता आकाश से केवट भैया के ऊपर पुष्प की वर्षा करके कहते हैं आज भूरि भाग पर केवट जी से अधिक पुण्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं होगा। बोलिए केवट भैया की जय। पद पखारी जलपान करे आप सहित परिवार, पितरुपार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ ले पार। अपने पार हुए, परिवारी जनों को पार किए, नगर गांव वालों को पार किए, पितरों को पार किए और सबको पार करने के बाद अब केवट भैया भगवान को गंगा के पार पहुंचावे। उस पार उतरने के बाद उतरी ठाढ़ भय सुरसरी रेता, सीय राम गुह लखन समेता। सबसे पहले सीता मैया उतरी, फिर श्री रघुनाथ जी उतरे, फिर निषाद राजगुह उतरे, फिर लक्ष्मण भैया उतरे और सबके उतरने के बाद अंत में
केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। केवट भैया ने उतरने के बाद सबसे पहला जो कार्य किया है, भगवान के श्री चरणों में दंडवत कर गए केवट जी। अब तक दंडवत नहीं किए थे।